यहाँ से क्या निकलेगा, एक नाउन निकलेगा। टीपी को हम मज़ीद ब्रेक डाउन करते हैं, लेट्स सपोज। तो ये किससे नाउन निकलेगा और एक क्या निकलेगा, इससे वर्ब निकलेगा। तो लेट्स सपोज मैरी नाउन आ गया और ये आ गया वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज इज़ जो है ये वर्ब फ्रेज है। हाउ इट्स अ वर्ब फ्रेज, बिकॉज इट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, ये एक वर्ब है। तो वर्ब को हम मज़ीद ब्रेक डाउन करते हैं तो इसमें से क्या निकल आएगा, एक हमारे पास इज़ जो है वर्ब आ गया और दूसरा क्या आ गया, हेयर। हेयर एडवर्ब, क्योंकि ये उसमें क्या कर रहा है, इजाफा कर रहा है, तो इसको मैं एडवर्ब करूँगा। ये उसका एडवर्ब है, हेयर। नेक्स्ट देखें, हाँ ये वही वही चीज़ है। ये एक छोटी सी आपके समझने के लिए एक और मिसाल है। अगर आप इसको देखें, लिखा हुआ है जॉन ऑलवेज गॉट हिज कुकीज़ फ्राम द स्टोर क्विकली। अब जॉन जो है ये टीपी है। टीपी का मतलब आपको पता है टेंस फ्रेज होता है। टेंस फ्रेज से मैंने एक नॉन फ्रेज निकाला। नॉन फ्रेज टीपी से मज़ीद एक वर्ब फ्रेज निकला, ये वाला, और ये एक आ गया नॉन फ्रेज। अब यहाँ से लेके यहाँ तक समझने वाला है सारा, गौर से ज़रा देखिए। जॉन जो है वो एक नाउन है हमारा। मैंने वीपी को ब्रेक डाउन किया तो उसमें से मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। अब एक तो यहाँ पे है ऑलवेज गॉट। ऑलवेज गॉट जो है, गॉट मेरा वर्ब है और जो ऑलवेज है वो एडवर्ब है। जो चीज़ वर्ब को क्वालिफाई कर रही होती है उसे एडवर्ब कहते हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे, एडवर्ब फ्रेज है। अब यहाँ पे वर्ब फ्रेज जो है, वर्ब फ्रेज को मैं मज़ीद ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। एक मुझे यहाँ से एनपी मिल रहा है और एक पीपी मिल रहा है। एनपी मेरा क्या है, हिज कुकी। अब हिज कुकी जो है मेरा नॉन है और ये मेरा डिटर्मिनर है। उसके बाद प्रेपोजिशनल फ्रेज फ्रॉम द स्टोर। अब प्रेपोजिशन को मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ तो एक मेरे पास पी आ गया, प्रेपोजिशन आ गया, और एक आ गया एनपी। एनपी को मज़ीद ब्रेक डाउन किया, एक मेरे पास क्या आ गया, द डिटर्मिनर, और एक क्या आ गया, स्टोर नाउन। उसके बाद एक और उसके साथ एक और चीज़ भी है, क्विकली, फ्रॉम द स्टोर क्विकली। तो यहाँ पे ये जो है ये मेरा एडवर्ब फ्रेज बन जाएगा, क्विकली। होप यू गॉट द पॉइंट। इस तरह के आपने किए होंगे, ये आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होगी है इसमें। अगर इस तरह का एग्जाम में आ जाए तो कर लेंगे आप। इंशाल्लाह। सर ये ऐसे लगता है जैसे एक हम बस सब्जेक्ट निकाल रहे हैं और इसके बाद सारी बात प्रिडिकेट से कर रहे हैं। सब्जेक्ट में से सिर्फ नॉन फ्रेज ही निकल रहा है, बाकी सब प्रिडिकेट में जा रहा है। ये मुझे यानी वो जिस सिस्टम तरह लग रहा इधर है। जॉन निकला हाँ, नॉन बस एक फ्रेज जॉन से, निकल रहा है, बाकी सब और प्रिडिकेट बाकी हो गया। ज्यादातर सर देखिए सेंटेंस में देखिए वर्ब फ्रेज में से ही निकलते हैं। मेरी बात सुने ज़रा, थोड़ा सा माइंड लड़ाएं और देखें। अब ये जो टीपी है, टीपी के अंदर से एक वर्ब फ्रेज और एक नॉन फ्रेज, यानी मेन चीज़ तो यही थी ना। ये हमारा नॉन फ्रेज जॉन जो है वो नाउन है, उसको मैंने साइड पे कर लिया। अब वर्ब फ्रेज को मज़ीद ब्रेक डाउन करते हैं। एक इसमें से क्या निकलेगा, ये वर्ब फ्रेज से एक मेरा ये वर्ब आ गया और एक एडवर्ब आ गया, ये साइड पे हो गए। मज़ीद इससे नॉन फ्रेज निकला और एक प्रेपोजिशन निकला, ठीक है। अब नॉन फ्रेज को मज़ीद ब्रेक डाउन किया, एक आ गया ये डिटर्मिनर और एक नाउन आ गया। प्रेपोजिशन को ब्रेक डाउन किया, एक फ्राम आ गया, और साथ मज़ीद उसे नॉन फ्रेज है तो नॉन फ्रेज के अंदर हमेशा डिटर्मिनर और नाउन होता है, उससे मज़ीद नाउन। ये हमने किया है। मैं जस्ट कह रहा हूँ कि अगर इस तरह का आ जाए तो इस तरह का आपको करना चाहिए, और एग्ज़ाम में मज़ीद इसी तरह के आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मैं इसे ज़रा रिमूव कर लूँ। अगर आपने ये लिखना है तो उसको लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और है प्रैक्टिस। हाँ जी, मैं ज़रा इसको देखें ज़रा। जॉन नोज दैट मैरी इज़ हेयर। अब मैंने आपको बताया था कि जो कम्प्लीमेंटाइजर फ्रेज़ है उसको मज़ीद ब्रेक डाउन किया जाता है और उसमें से दो मज़ीद निकलते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट निकलता है और एक क्या निकलता है, टीपी। इसको ज़रा गौर से देखें, अगर इस तरह का आ गया तो आप कंफ्यूज ना कहीं हो जाए। जॉन नोज दैट मैरी इज़ इल, यहाँ से लेके ये सारा जो है ये कम्प्लीमेंटाइजर फ्रेज़ है। इस तरह के सेंटेंस को आपने नोट करना है। ये अलहदा से फिर होंगे और ये फिर आगे मज़ीद अलहदा से होगा।
मैंने यहाँ पे लिखा एक टेंस फ्रेज, और टेंस फ्रेज से मैंने नॉन फ्रेज निकाला, नाउन से क्या निकाला, ये नॉन फ्रेज से एक नाउन निकाला और इसको साइड पे कर लिया, और ये डेफिनेटली ये वर्ब है, ये वर्ब से हो गया। अब इसको हमने अलग से करना है। दैट CP लिखूंगा कॉम्प्लीमेंटाइजर फ्रेज, और उसकी दो नोड उसके बनाऊंगा। एक कॉम्प्लीमेंट जो दैट है वो निकलेगा, और फिर टेंस फ्रेज से फिर मज़ीद क्या निकालेंगे हम, वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, एक नॉन, और फिर आगे क्या निकलेगा, एक वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज को मज़ीद ब्रेक डाउन करूँगा मैं, और यहाँ से निकालूंगा एक वर्ब और एक निकालूंगा एडवर्ब। ये हेयर जो है यहाँ पे एडवर्ब है, यहाँ पे आएगा इज़ और यहाँ पे आएगा हेयर।